Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to study Mathematics grade 4 unit number 5 and unit number 5 is about measurements. Today our topic is addition and subtraction of measures of time. तो प्यारे बच्चों बिल्कुल सिंपल काम है. एडिशन सब्ट्रैक्शन आपने डिफरेंट मेजर का पहले पढ़ा हुआ है ना, लेंथ के यूनिट्स को ऐड करना सीखा, उसी तरीके से मैथ कैपेसिटी, तो इनके यूनिट्स आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करने सीखे हैं. तरीकाकार वही रहता है, ठीक है, कि आपको एक जैसे यूनिट्स को आपस में ऐड करना होता है और उसके आंसर में भी वही यूनिट लिखना होता है. मैं मिसाल से स्टार्ट कर रहा हूँ. आवर क्लास टीचर अरेंज अ ट्रिप टू द जू एंड जिना पार्क. द क्लास स्पेंट 4 hours 30 minutes इन द जू, 2 hours 20 minutes इन द जिना पार्क. भाई हमारी क्लास टीचर ने एक ट्रिप का अरेंज किया जो कि चिड़ियाघर और जिना पार्क का था. तो चिड़ियाघर में टाइम गुजरा 4 hours 30 minutes और जिना पार्क में 2 hours and 20 minutes गुजरे. हाउ मच टाइम डिड आवर क्लास स्पेंड एट बोथ द प्लेसेस. बोथ वर्ड बता रहा है कि आपको ऐड करना पड़ेगा. तो जू वाला टाइम और जिना पार्क वाला टाइम हमने अलग-अलग से लिख लिया वर्टिकली और उनको ऐड कर दिया. अब ऐड करने का तरीकाकार क्या होगा, मिनट्स में मिनट्स से ऐड होंगे. भाई 30 + 20 हुआ तो 50 और आंसर में भी मिनट्स ही आए. 4 + 2 6 हुआ और आंसर में भी आवर्स ही आए. पता चला कि हमें टोटल 6 hours और 50 minutes में वो ट्रिप कंप्लीट किया. बात समझ आ रही है. इसी तरीके से अगर सब्ट्रैक्शन की बात करें तो कामरान स्पेंड्स 4 hours 45 minutes इन हिज ग्रैंड मदर्स होम एंड 3 hours 22 minutes इन हिज आंट्स होम. भाई कामरान ने अपनी दादी अम्मी के घर 4 घंटे 45 मिनट लगाए और अपनी आंटी के घर, फूफो, खाला, जो भी कह लें, उनके घर 3 hours and 22 minutes 3 घंटे 22 मिनट लगे. हाउ मैनी मोर टाइम डज ही स्पेंड इन हिज ग्रैंड मदर्स होम. वे उसे दादी अम्मा के घर में कितना ज़्यादा वक्त लगा. इसका मतलब है आपने वो वाले टाइम में से ये वाला टाइम सब्ट्रैक्ट करना है. बात समझ आ रही है. भाई ग्रैंड मदर के घर में जो टाइम लगा है उसमें से आंट के घर वाला टाइम सब्ट्रैक्ट कर देना. तो इधर आप क्या लिखेंगे, मिनट्स में से मिनट सब्ट्रैक्ट होंगे, आवर्स में से आवर. 5 - 2 3, 4 - 2 2. तरीकाकार वही रहा ना जैसे आप होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते थे, लेकिन फ़र्क क्या है कि इसके आंसर में आपने मिनट्स लिख दिया. 4 - 3 लेस किया 1, इसके आंसर में आपने आवर्स यानी एच लिख दिया. पता चला कि 1 घंटा 23 मिनट यानी 1 hour and 23 minutes मोर इन हिज ग्रैंड मदर होम. भाई उसने अपनी दादी अम्मी के घर 1 घंटा 23 मिनट ज़्यादा गुजारे. अब हम प्रैक्टिस करते हैं ऐड करने की. 50 minutes 40 seconds और 35 minutes 12 seconds भी ऐड करना है. तो दोनों अगर आप यूनिट्स देखो तो एक मिनट्स में गिवन है, ये मिनट्स लिख लिया, ये सेकंड वर्टिकली लिख ले. 50 40, दूसरे वाली वैल्यू है 35 12. ये तमाम सवालात आपने इसी तरीके से वर्टिकली लिख के करने हैं. 0 + 2 2 हो गया, 4 + 1 5, 52 ये सेकंड में आ जाएगा. 0 + 5 5, 5 + 3 8 यानी 85 ये मिनट्स में आ जाएगा. बात समझ आ रही है. अभी हम सिंपल इनको ऐड कर रहे हैं, कोई कन्वर्जन वगैरह अप्लाई नहीं कर रहे. जैसे ही यूनिट दिए हैं वैसे के वैसे ही हम इनको वर्टिकली लिख कर ऐड कर रहे हैं. अगर पार्ट बी की बात करो तो ये भी मिनट्स और सेकंड में है, तो इनको भी आप अलग-अलग से लिख लेंगे. 85 अलग, 25 अलग, इधर से 20 और इधर से 30. तो इनको आप ऐड कर लेंगे जैसे आप होल नंबर्स को ऐड करते थे. लेकिन सिंपल करना क्या होगा, इनके आंसर के साथ आपने मिनट्स और सेकंड्स लिख देने हैं. 5 5 5 10, तो 105 मिनट्स और 55 सेकंड्स आ जाएगा इसका आंसर. अब इसका पार्ट सी और पार्ट डी जो है, पार्ट सी आप खुद करेंगे, पार्ट डी देख लें. इसमें आवर्स मिनट और सेकंड दे दिया गया, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना. तो आपने 3 कॉलम बना लेने हैं, आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स. ये इस वजह से कॉलम बनाते हैं ताकि आपको ये परेशानी ना हो कि आवर्स में आवर्स ही ऐड करने हैं, मिनट्स में यानी कि सिमिलर यूनिट्स ऐड करने हैं. इस वजह से मैं इनको अलग-अलग आपको बना के दिखा रहा हूँ, ये आपके लिए आसानी होगी. ऐड वैसे ही होंगे जैसे आप होल नंबर को करते हैं, ठीक है, लेकिन इनके साथ क्या आ जाएगा, आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स. क्लियर है. अब इसी तरीके से पार्ट ई जो है ये आप लोग खुद कर सकते हैं. पार्ट एफ में देखें तो ईयर्स, मंथ्स और डेज आ गया. बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना. ईयर्स लिख लेंगे ऊपर, मंथ्स लिख लेंगे और डेज लिख लेंगे. इनको ऐड कर लेते हैं जी. 25 4 6, 23 5 3.
तो ऐड करेंगे तो 6 + 3 9, 5 + 4 9, 5 + 3 8, 2 + 2 4, तो 48 ईयर्स 9 मंथ्स 9 डेज। बात क्लियर है, आसान ही था। अब सिमिलर केस आपके लिए पार्ट जी है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो इसमें आपके पास सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन आ गए हैं। तो 38 मिनट 10 सेकंड्स को आपने लेस कहाँ से करना है, 59 मिनट्स और 48 सेकंड में से। तो फिर उसी तरीके से आपने वर्टिकली लिख लेना है मिनट्स और सेकंड्स को। मिनट अलहदा लिख लिए, किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, 59 में से, तो 59 वाली वैल्यू ऊपर लिख लो, ये 38 10 इधर लिख लो, सब्ट्रैक्ट करो जी। 8 में से 0 लेस किया 8, 4 में से 1 लेस किया 3, 9 में से 8 लेस किया 1, 5 में से 3 लेस किया 2। तो ये आंसर आ गया मिनट्स में, ये आंसर आ गया सेकंड में। इतना सा काम है, आसान ही है। इसी तरीके से अब पार्ट बी बिल्कुल सिंपल है, खुद कर सकते हैं। पार्ट सी देखें। पार्ट सी में अब आवर्स और मिनट्स और सेकंड इकट्ठे आ गए हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। आप क्या करेंगे, आवर्स वाला एक कॉलम बना लेंगे, एक मिनट्स वाला बना लेंगे और एक सेकंड्स वाला बना लेंगे। अब वैल्यूज़ लिख लेते हैं भाई, जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना होता है वो हमेशा ऊपर वाली वैल्यू होती है, 68 24 20। लेस क्या करना है जी, इसमें से 28 4 और 10, ऐसा ही है। सब्ट्रैक्ट करो, 20 में से 10 गए 10, यानी 0 में से 0, 2 में से 1, 4 में से 4 0, 2 में से 0 2, 8 में से 8 0, 6 में से 2 4। तो ये आंसर किसको शो करेगा, आवर्स को, ये मिनट्स को और ये सेकंड्स को। अब सिमिलर केस पार्ट डी के लिए आवर्स मिनट सेकंड्स है, तो इसी तरीके से आपने इसको वर्टिकली लिखना है, बड़े वाली वैल्यू में से छोटे वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट ई एफ जी जो है, इसमें ईयर्स मंथ्स और डेज है। इसमें से भी अगर आपको एक क्लियर हो गया तो बकाया आप लोग बासानी कर सकेंगे। तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा, ईयर्स मंथ्स डेज, ये आपने लहदा मेंशन कर लिए। 44 10 8, इसमें से सब्ट्रैक्ट किसने होना जी, 21 8 5। सब्ट्रैक्ट करें जी, डेज में से डेज, 8 में से 5 3, तो इसके आंसर के साथ डेज लिख देंगे। 10 में से 8 2, इसके आंसर के साथ मंथ्स लिख देंगे। 44 में से 21, 4 में से 1 किया जी 3, 4 में से 2 लेस किया 2, 23 बन गया, इसके साथ आंसर में ईयर्स लिख देंगे। बस इतना सा काम है। अब ये वाले दोनों पार्ट्स में भी यही केस है कि आप ऊपर ईयर्स मंथ्स डेज लिख देंगे, नीचे भी आपने उसमें से जो ये वाली वैल्यू बड़े वाली ऊपर लिखनी है, छोटे वाली नीचे लिख कर सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्शन वैसे ही होगी जैसे आपने होल नंबर्स के केस में की पढ़ा हुआ है। बात समझ आ रही है। तो अब पार्ट एफ जो है और पार्ट जी है, ये मैं आपको एज अ होमवर्क असाइन कर रहा हूँ। आप लोगों ने इसे लाजमी सॉल्व करना है और अपने टीचर्स को सबमिट करवाना है, ताकि आपको पता चल सके कि आया आपने ये जो कॉन्सेप्ट समझे हैं वो आपको समझ भी आए हैं कि नहीं, और इससे आपकी वेरिफिकेशन भी हो जाएगी कि आपने ये सवालात ठीक किए हैं या नहीं। तो आज के लिए मेरे बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।